बात करेंगे कि इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज़ एक खातून सहाफ़ी शिफा यूसुफ़ज़ई के घर पे मुसल्लह अफराद ने दाखिल होकर शदीद बदतमीज़ी की है और बार बार खातून सहाफ़ी के बारे में पूछगछ करते रहे हैं। खातून सहाफ़ी शिफा यूसुफ़ज़ई से गुफ्तगू होगी। अच्छा, शिफा यूसुफ़ज़ई हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम शिफा, एंड थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। शिफा, सबसे पहले ये बताइए कि ये वाक़या किस वक्त पेश आया और जो चार दीवार और दीवारी का जो पूरा एक चादर फैलांग के आप आए हैं आपके घर में, एक जो तकद्दुस है चार दीवारी का वो पामाल किया गया, किस पे शक है आपको? ये वाकया पेश आया था जी, हम तो घर पे नहीं थे उस वक्त, और हम जब वापस आए तो हमें बताया गया कि आप लोगों के आने से 10 मिनट पहले ही निकले। तो हम तकरीबन घर के अंदर एंटर हुए हैं 5:45 और 50 के दरमियान, तो शाम का ये टाइम था। तो हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि 5:30 से 5:45 के दरमियान जो है ये कार्रवाई का टाइम हो सकता है। और शक की जहाँ तक बात है, शक तो हमने फिलहाल मतलब हमें नहीं उस तरह से आइडिया, क्योंकि मास्क उन्होंने पहने हुए थे, तो हमारा जो लड़का है वो भी उस तरह से उनकी चेहरे नहीं देख सका, तो वो हम नहीं उस तरह से बता सकते कि कौन थे या कौन नहीं थे। पुलिस को अलबत्ता हमने जो FIR दिलवाई है उसमें हमने किसी को नामजद नहीं किया। शिफा, आपने बताया कि मुलाजिमीन पर तशद्दुद भी किया गया है, उनका तशद्दुद का मकसद क्या था, वो क्या पूछना चाह रहे थे, उनका मकसद क्या था आपके घर में इस तरह घुसने का? हाँ, तशद्दुद इस तरह से किया कि जब वो अंदर आए तो वो क्योंकि दीवार या गेट फलांग के आए हैं और उनके बूटों की आवाज़ आई है, तो उस लड़के ने हमें बताया कि मैं लेटा हुआ था तो एक द्रप या इस तरह से एक आवाज़ उसको सुनाई दी। तो वो कहता है मैंने दरवाज़ा खोला है कमरे का, तो बाहर 2 आदमी खड़े थे और उन्होंने मुझे गिरबान से पकड़ा, मारा, चपेड़े शपेड़े मारी, मुक्के शुक्के मारे, लाते माते मारी। फिर कहता है कि उन्होंने कमरे में बंद किया और वो चले गए, जो घर का मेन डोर जो है उसकी तरफ चले गए और फिर उस पर उन्होंने लाते माते मारी। फिर कहता है इतने में मैं जब बाहर निकला खिड़की काट वाट के, तो उन्होंने दोबारा फिर पहला सवाल जो उन्होंने किया वो उससे यही किया कि किधर हैं, कहाँ गए हैं। तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि कहाँ गए हैं और बता के तो नहीं जाते। तो ये फिर सिचुएशन है कि उन्होंने यही सवाल पूछा किधर हैं और कहाँ गए हैं। तो हमारे सही, तो इस वाले शिफा कि आपको किसी किस्म का कोई थ्रेट दिया जा रहा था, कोई मैसेजेस, कोई फोन कॉल्स पे कोई धमकियां आ रही थी आपको? नहीं, ऐसा सच तो उस तरह से नहीं थे और आई कांट रिकॉल। ये ज़रूर है कि मतलब अब क्योंकि हम सहाफ़ी हैं, हमें इस चीज़ में डिस्टिंग्विश करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है कि कभी हमें कॉल्स आ रही हैं। मैं अननोन नंबर से कॉल्स वैसे नहीं उठाती अनलेस कोई मुझे मैसेज करके बताए कि भाई दिस बंदा या मैं हूँ और मैंने आपसे इस बारे में बात करनी है, तो मैं अदरवाइज अननोन कॉल्स नंबर से कॉल्स नहीं उठाती। तो अब हमें ये भी हो सकता है कि कभी कोई अननोन कॉल जो मुझे आई है जिनके हवाले से मुझे थोड़ा सा है, वो हो सकता है कि किसी ने कोई बात बतानी हो, कोई खबर शेयर करनी हो। हमें बहुत सारे लोग सेगमेंट्स के हवाले से कॉल्स करते हैं कि भाई ये सेगमेंट है, स्टूडेंट्स का ये इशू चल रहा है, उनको फलां जगह पर एंट्री नहीं मिल रही है या उनके एग्जाम डिले हो गए, इस तरह से। तो अब मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं, मुख्तलिफ लोग हमें इससे रब्ता करते हैं, तो ये बताना बड़ा मुश्किल है कि मतलब धमकियाँ। लेकिन उस तरह से मुझे कोई ऐसा थ्रेट या इस तरह का कोई मैसेज, कोई कॉल ऐसी नहीं आई कि जिसमें कहा हो कि तुम ठीक हो जाओ या तुम ख्याल रखो, या ऐसी कोई बात मुझे नहीं की। सही, आपने पुलिस स्टेशन में जो है वो अपना केस भी दर्ज करवा दिया, उसके खिलाफ FIR भी करवा दी है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इन अफराद की निशानदेही हो जाएगी? पहचानेंगे कैसे इनको? आप तो कह रही हैं कि मास्क लगा के आए थे ये लोग। मैं ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान है जी, और यहाँ पे बहुत सारे जराइम जो हैं वो हो जाते हैं। और अगर माजी के हम देखें कोई एक्सपीरियंसेस अगर कोई शेयर करें, कभी मतलब हामिद मीर साहब पे जिन्होंने अटैक किया था, उनका पता चल गया क्या वो कौन थे, या कोई और बाकी जो लोग थे उनका कुछ पता चला? यहाँ पे तो अरशद शरीफ ये कहता मर ही गया, उसको ये मरना पड़ा उसको साबित करने के लिए कि उसकी जान को खतरा है। अदरवाइज तो हमारे कोई मानता ही नहीं था, वो खतूत लिखते रहे, वो कहते रहे लोगों को, किसी ने उनकी बात पे कान ही नहीं धरा। तो चलो वो तो एक प्री है ना कि आप क्राइसिस अवर्ट करते हैं या उसको रोकते हैं। जब कोई क्राइसिस हो जाए उसके बाद की भी हमारी ये आदत है कि हमारे यहाँ कोई कम ही केसेस ऐसे हैं जो कि सॉल्व हुए हों। और फिर हमारे यहाँ सेफ सिटी अथॉरिटीज़ के कैमरों की आपको वैसे तफसीलात पता है कि किसी का फेशियल रिकग्निशन काम नहीं कर रहा, तो कोई कैमरा ख़राब है, तो कोई कैमरे में मेंटेनेंस नहीं हुई, तो किसी कैमरे की कोई फुटेज नहीं बनी, तो कैमरा जहाँ पर लगाना था वो रोड छोड़ के कैमरा दूसरी साइड पर कर दिया गया। तो वो इस किस्म की सिचुएशन है। लेकिन ये है कि पुलिस कोऑपरेट कर रही है और पुलिस ने FIR वगैरह दर्ज की है। पुलिस के काफ़ी नुमाइंदे कल यहाँ पर आए घर पे, उन्होंने देखा घर के आसपास, उन्होंने सिचुएशन स्टडी की। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसका कुछ हल निकलेगा। अदालत के हवाले से अभी मैंने अपनी डिसीजन नहीं लिया कि हम क्या करेंगे, लेकिन फिलहाल तो FIR है। और सहाफ़ियों के कई केसेस ऐसे हैं जो अदालतों में पेंडिंग हैं, उनकी फ्री स्पीच के हवाले से या उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के हवाले से। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस किस्म के किसी केस में
آپ مجھے جاتے دیکھیں یا میں بھی ہو سکتا ہے پارٹی بن جاؤں. لیکن فی الحال تو یہی ہے کہ FIR درج ہو گئی ہے اینڈ وی آر ہوپنگ CCTV جو فوٹیج ہے جو یہاں پر ہوگی وہ کہا گیا ہے. چٹھا صاحب ہیں DIG آپریشن اسلام آباد کے, انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ CCTV کی فوٹیج کو اسٹڈی کریں. اس سے مطلب 5 سے 6 کے درمیان کا جو گھنٹہ ہے ان کیمروں کی, تو اس کا ابھی ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ اس سے کچھ پتہ لگتا ہے یا نہیں لگتا. ان لوگوں نے کیونکہ چادریں لپیٹی ہوئی تھی اور ماسک ہو سکتا ہے انہوں نے اتار دیے ہو سکتا ہے پہنے ہوئے ہیں, سردی ہے, بہت کم لوگ اس چیز کو دیکھیں گے کہ بھائی اس نے ماسک کیوں پہنا ہوا ہے. لوگوں کو ویسے ہی پتا ہے کہ بھائی سردی ہے اسلام آباد میں, تو ماسک پہنے ہیں کان مان گرم رکھنے کے لیے. تو آئیڈینٹیفائی کرنا شاید اتنا مشکل نہیں ہوگا, یہ دیکھنا ہوگا البتہ کہ وہ گاڑیوں کو چیک کریں گے CCTV کیمراز میں یا پیدل لوگوں کو چلتے ہوئے دیکھیں گے. اگر پیدل لوگوں کو چلتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کے پاس بڑا ایک اچھا وہ ہے کہ دیکھ لیں کہ چادر کس قسمت میں نہیں. شفا, ہمارے کہ اللہ کرے کہ آپ کی یہ معاملہ جلد سے جلد حل ہو جائے اور جو بھی مجرم ہیں وہ جلد سے جلد پکڑے جائیں. اور سننے میں آیا ہے کل وزیر اعظم نے بھی نوٹس لیا ہے اس بات کا, تو حکومت کی جانب سے کسی نے کوئی رابطہ کیا ہے آپ سے؟ جی وزیر اعظم پاکستان نے IG جو ہیں اسلام آباد کے اکبر ناصر خان صاحب, ان سے رابطہ کیا ہے اور رپورٹ ان سے طلب کر لی ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ نے مجھے آج صبح فون کیا تھا, انہوں نے کہا ہے کہ اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں کروں ان سے رابطہ. انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا یہی نمبر ہے اور آپ مجھے مطلب فیل فری ٹو کانٹیکٹ می. سینیٹر آصف کرمانی صاحب ہیں, انہوں نے بھی مجھے میسیجز وغیرہ کل کیے تھے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے ٹویٹ کی ہے. تو سیاسی جماعتوں کا تو بہت ایک ایسا رد عمل آیا ہے کہ جنہوں نے اس واقعے کو کسی قسم کے طریقے سے کنٹروورسی نہیں بنائی, نہ کسی نے کہا کہ نہیں بھائی یہ اس جماعت کی زیادہ ناقد ہے یا یہ اس جماعت کی زیادہ ناقد ہے, کس کی فیور میں یہ چیز نہیں, اس کے ساتھ نہیں ہے. وہ ساری سیاسی جماعتوں نے ان کا رد عمل ایسا تھا کہ جو بہت پازیٹیو تھا میں کہوں گی. اور انہوں نے تحریک انصاف کے جتنے بھی ہمارے ہیں رہنما, ان کو جب پتہ چلا, عمران خان صاحب کو جب یہ چیز پتہ چلی تو انہوں نے اپنی میٹنگز میں کہا کہ شفا کو جتنی سپورٹ چاہیے اور جو سپورٹ چاہیے وہ ہماری لیگل ٹیم بھی اس کو آفر کرے, اور باقی بھی جو سیاسی رہنما ہیں وہ بھی اس کو آفر کریں کہ وہ اکیلی نہ فیل کرے, اس کی فیملی کو بھی پوچھیں جا کے. تو کچھ تو سیاسی رہنما تحریک انصاف کے ہمارے گھر بھی کل آئے تھے, کل بلکہ آ گئے تھے اسی واقعے کے بعد. اور آج جو ہے بابا روان صاحب آئے اپنی ٹیم کے ساتھ. تو خان صاحب کی بھی انسٹرکشنز ہیں اپنی ٹیم کو. پیپلز پارٹی کا تھوڑا سا رسپانس اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے کہ بلاول بھٹو صاحب کا اس طرح سے ہونا چاہیے کہ وہ ہیومن رائٹس کمیٹی اور ان سارے معاملات میں بڑے ایکٹیولی انوالوڈ رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں. لیکن ادروائز گورنمنٹ کا جو تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. حقیقی آزادی کی جنگ میں بول بھی کپتان کے ہم قدم. الیکشن کراؤ ملک بچاؤ کی لائیو ٹرانسمیشن, دکھائی لمحہ بلمحہ صورتحال. ریل اور ریٹنگ میں بھی بول نیوز رہا نمبر 1. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.